हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। भाई हमारे चैनल पर एक रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें सबसे पहले हमने वेक्टर अलजेब्रा कवर किया है। तो एक वेक्टर अलजेब्रा का बहुत बढ़िया प्रॉब्लम मुझे मिला। ये भी जेई मेन 2023 जनवरी वाले सेशन में आप लोगों का पूछा गया था। बहुत शानदार प्रॉब्लम है। मजे की बात यह है कि ऐसा ही एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में है, वेक्टर अलजेब्रा एग्जाम्पल नंबर 30। अभी उसको भी दिखाएंगे। तो अभी हमने वेक्टर कवर कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट्स को हम जानते हैं। तो जरा ये जेई मीन 2023 का ये जो प्रॉब्लम है एक बार इसको गो थ्रू करते हैं। क्या प्रॉब्लम है? वेक्टर अल्फा कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर बीटा ऐसा है। फिर आगे कहता है कि जो वेक्टर बीटा 1 है वो पैरेलल है वेक्टर अल्फा पर, और वेक्टर बीटा 2 परपेंडिकुलर है वेक्टर अल्फा पे। एक कंडीशन उसने और दी हुई है कि वेक्टर बीटा जो है बीटा 1 प्लस बीटा 2 के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे पहले दो मोटी मोटी बातें समझ लेते हैं। दो वेक्टर पैरेलल कब, ये बहुत सारी चीजें पढ़ी है पैरेलल के बारे में हमने, बट स्टिल मैं लिखा देता हूं। दो वेक्टर पैरेलल कब? भाई वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। मैंने आपको दुनिया भर के रिजल्ट लिखवाए थे, बहुत सारे रिजल्ट लिखवाए थे। दो वेक्टर पैरेलल कब? जो मेरा फेवरेट वाला था वो बता रहा हूं। दो वेक्टर तब पैरेलल जब वेक्टर ए कैन बी रिटन एज समथिंग इनटू बी, मतलब दे आर ऑप्टेनेबल फ्रॉम ईच अदर, उन्हें एक दूसरे से ऑप्टेन कर सके। एक तो चीज ये। और दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब? दो वेक्टर तब परपेंडिकुलर जब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाए? जीरो हो जाए। तो ये बातें हमें पता है। तो आइए फटाफट फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखिए वेक्टर अल्फा क्या गिवन है? 4i प्लस 3j प्लस 5k। वेक्टर बीटा है i प्लस 2j माइनस 4k। अच्छा, बीटा 1 अल्फा पर पैरेलल दे रखा है, ठीक है। बीटा 2 अल्फा पर परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा एक कंडीशन और है कि जो वेक्टर बीटा है वो बीटा 1 प्लस बीटा 2 के बराबर है, ये भी ठीक है। आपको करना क्या है एक्चुअल, वो देखिए। आपको कैलकुलेट करना है 5 टाइम्स वेक्टर बीटा 2 डॉट i प्लस j प्लस k का वैल्यू। मतलब इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है। टेक्निकली यही तो बात है। तो आपको किस वेक्टर का रिक्वायरमेंट है आप जरा देखो। आप लोगों को वेक्टर बीटा 2 का रिक्वायरमेंट है। मतलब कहीं से आप वेक्टर बीटा 2 ले आओ और आपका काम हो जाएगा। तो देखिए वेक्टर बीटा 2 में निकालूंगा, कैसे निकालूंगा वो जरा ध्यान से सुनिए। तो पहले पहली कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है कि जो बीटा 1 वेक्टर है वो पैरेलल है अल्फा के। तो भाई क्योंकि बीटा 1 पैरेलल है अल्फा के, तो मैं कह सकता हूं कि वेक्टर बीटा 1 इज समथिंग इनटू अल्फा। बट वेक्टर अल्फा तो मुझे पता है, ये रहा वेक्टर अल्फा। इसमें आप लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो। सो देयरफॉर मेरा जो बीटा 1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 लैम्डा आई प्लस 3 लैम्डा जे प्लस 5 लैम्डा के। चलिए एक कंडीशन और है कि जो बीटा 2 है वो परपेंडिकुलर है अल्फा पे, उसको मैं साइड में लिख लेता हूं। बीटा 2 जो है वो परपेंडिकुलर है अल्फा पे। इट मींस बीटा 2 का डॉट प्रोडक्ट अल्फा के साथ जीरो होने वाला है। अब अल्फा का वैल्यू तो मुझे पता है, मुझे किसका वैल्यू नहीं पता? मुझे वेक्टर बीटा 2 नहीं पता। अगर सोचो वेक्टर बीटा 2 पता होता तो मैं ये डॉट प्रोडक्ट को जीरो रखता और कुछ ना कुछ हासिल कर लेता। तो अब मुझे बीटा 2 फाइंड करना है। तो देखिए एक कंडीशन मुझे और गिवन है, ये ऑल्सो जो वेक्टर बीटा है वो बीटा 1 प्लस बीटा 2 के बराबर है। तो आप नोटिस करिए यहां से आप वेक्टर बीटा 2 निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो बीटा 2? तो देखिए मैं निकाल के दिखाता हूं। वेक्टर बीटा 2 इज, बीटा 1 को लेफ्ट में ले लो, वेक्टर बीटा माइनस वेक्टर बीटा 1। अब देखिए वेक्टर बीटा आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, बीटा 1 मेरा ये रहा। तो यहां से मुझे वेक्टर बीटा 2 मिल जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं। सो वेक्टर बीटा 2 इज, वेक्टर बीटा, व्हाट इज वेक्टर बीटा? ये रहा। इसमें से माइनस करना है बीटा 1, तो इसमें से इसको माइनस करना है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप लोग आराम से करना। चलिए मैं एक लिख के दिखा देता हूं। i प्लस 2j माइनस 4k, ये तो बीटा का वैल्यू है। माइनस करना है बीटा 1, बीटा 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो सबके साइन चेंज हो गए, ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गया माइनस का 4 लैम्डा आई माइनस 3 लैम्डा जे माइनस 5 लैम्डा के। अब i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ कंबाइन कर लो, हो गया काम। सो वेक्टर बीटा 2 इज, इन दोनों में से i कॉमन आ गया
तो दिस इज 1 माइनस 4 लैम्डा आई, इनमें से j कॉमन आ गया, तो दिस इज 2 माइनस 3 लैम्डा j, और इनमें से k कॉमन आ गया। आप चाहो तो माइनस k भी कॉमन निकाल सकते हो, मैंने k निकाल लिया, माइनस 4 माइनस 5 लैम्डा k। सो दिस इज माई बीटा 2। बीटा 2 का ही रिक्वायरमेंट है, आप नोटिस करिए, ये मैंने बीटा 2 निकाल लिया, बस बीटा 2 के लिए अपने को लैम्डा निकालना है, काम हो गया। अब लैम्डा कैसे आएगा, एक कंडीशन दी हुई है ना ये, कि जो वेक्टर बीटा 2 है वो परपेंडिकुलर है अल्फा पे। नाउ बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, इट मींस बीटा 2 का डॉट प्रोडक्ट अल्फा के साथ 0 होगा। ये मेरा बीटा 2 है और ये मेरा अल्फा है, डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को निकालना आता है, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें, तो दिस इज 4 माइनस 16 लैम्डा, फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें 6 माइनस 9 लैम्डा, फिर 5 का मल्टीप्लाई उसमें माइनस 20 और माइनस का 25 लैम्डा इज 0। आइए पहले सॉल्व करते हैं। 6 4 10 में से 20 गया तो माइनस 10, माइनस का 16 लैम्डा और माइनस का 9 लैम्डा, ये हो गया आपका कितना 25 लैम्डा, और 25 माइनस 25 तो ये हो गया आपका माइनस का 50 लैम्डा। सो यहां से आ गया आपका 50 लैम्डा इज माइनस 10, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया आपका माइनस 1/5। थोड़ा जगह नहीं, यहां लिख देता हूं, लैम्डा आ गया मेरा माइनस 1/5। ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं एंड अब आप देख लीजिएगा, लैम्डा आ गया मेरा माइनस 1/5। लैम्डा मिल गया, इट मींस अपने को वेक्टर बीटा 2 मिल गया, एंड वंस वी हैव वेक्टर बीटा 2 तो हम इसका सॉल्यूशन आराम से लिख पाएंगे। चलिए देखते हैं। सो देयरफॉर बीटा 2 क्या हुआ, फटाफट से बीटा 2 को मैनेज कर लो। यहां लैम्डा पुट करो, लैम्डा माइनस 1/5 है तो ये प्लस 4/5 हो जाएगा। सो 1 प्लस 4/5 आई, 2 प्लस 3/5 जे, माइनस 4 प्लस हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा भाई, जब यहां पे लैम्डा को माइनस 1/5 डालोगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करो उसको। व्हाट इज वेक्टर बीटा 2, 5 और 4 9, सो 9/5 आई, 10 और 3 13, 13/5 जे माइनस 3k। सो मुझे मिल गया वेक्टर बीटा 2। अब बीटा 2 का डॉट निकालना है आई प्लस जे प्लस के के साथ, बट एक चीज और है, बीटा 2 में ना उसने 5 मल्टीप्लाई कर रखा है, कर लो यार, क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो दिस इज 5 टाइम्स वेक्टर बीटा 2, 5 से मल्टीप्लाई करो इसको, सो दिस इज 9i प्लस 13j माइनस 15k। तो दिस इज 5 टाइम्स बीटा 2। अरे ये वाला वेक्टर मिल गया ना आपको, 5 टाइम्स बीटा 2, इसका डॉट निकालना है इसके साथ, तो डॉट करना तो आता है आपको, कॉम्पोनेंट वाइज मल्टीप्लाई। आई का कॉम्पोनेंट 9, यहां पे आई का कॉम्पोनेंट 1, तो कितना आंसर आ गया इसका, मैं यही लिख देता हूं। तो दिस इज, ये 9 है और वहां 1 है तो ये 9, जे का कॉम्पोनेंट 13, वहां पे 1 तो प्लस 13, के का कॉम्पोनेंट माइनस 15, वहां पे 1 तो माइनस 15, तो ये माइनस 2 प्लस 9 मीन्स 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 7। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब प्रॉब्लम है। अब देखिए भी, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ के कराया, समझाया, एक एक स्टेप मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस करा, तो मुझे 6-7 मिनट लगे, इतना ही मुझे हार्डली टाइम लगा होगा। लेकिन जिस बच्चे को ये सारी चीजें आती है तो उसे इतने स्टेप लिखने थोड़ी होते हैं, वो बच्चा फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करेगा और ये प्रॉब्लम वो इजीली निकाल लेगा। तो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम था। अब मजे की बात क्या है, प्रॉब्लम तो ये चलो ये मेंस में आया था, लेकिन ऐसा ही सिमिलर प्रॉब्लम और शायद इससे एक लेवल ऊपर ही होगा वो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 30। एक बार दिखा देता हूं, आप लोग ट्राई कर लेना। दिस इज एग्जांपल नंबर 30, एक बार आप पढ़िए, करवाना क्या चाहता है। If with reference to the right-handed system of mutually perpendicular vectors I, j and k, चलिए ठीक है, वेक्टर अल्फा ऐसा है, वेक्टर बीटा ऐसा है, अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया, कहता है देन एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर बीटा इज बीटा 1 प्लस बीटा 2। वो कह रहा है बीटा को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब बीटा, ये आपका टास्क है, बीटा को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है जी, वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा एंड बीटा 2 इज
परपेंडिकुलर टू अल्फा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है जो भी हमने पिछले पेज पे किया है, बट पिछले क्वेश्चन में तो उसने, देखो जरा एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं। वहां पे गिवन थी ये चीज कि जो बीटा है बीटा 1 प्लस बीटा 2 के बराबर है, पिछले क्वेश्चन में ये गिवन था। बट अब इसको हमें बीटा को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, आराम से एक्सप्रेस हो जाएगा। आप लोग एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजीली। अब आपको मैंने पिछला प्रॉब्लम समझा दिया, अब आपको बुक का एग्जांपल में जो सोल्यूशन है वो भी आराम से समझ में आ जाएगा। इन केस नहीं आता तो भी हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। आप देखो ना भाई जरा ध्यान से, जैसे भाई वेक्टर बीटा 1 है वो पैरेलल है अल्फा पे, तो आप कह सकते हो ना बीटा 1 इज लैम्डा टाइम्स अल्फा। तो लो बीटा 1 का वैल्यू मिल गया। व्हाट इज बीटा 1? आ जाओ फटाफट, मैं हिंट दे देता हूं। सो दिस इज 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे। अब अगेन आपको पता है कि बीटा 2 परपेंडिकुलर है अल्फा के, और आपका टास्क क्या है, बीटा को बीटा 1 प्लस बीटा 2 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मतलब आपको बीटा 1 भी निकालना है और बीटा 2 भी निकालना है, और आपको वेक्टर बीटा को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है, जहां पे ये वाला वेक्टर बीटा 1 है और ये वाला वेक्टर बीटा 2 है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो एक काम करो, यहां से आपको पता है मैंने अभी कराया 2 मिनट पहले, इसे 1 दे देना। बीटा 2 निकल गया, बीटा 2 क्या हो गया, बीटा माइनस बीटा 1। बीटा ये रहा, बीटा 1 को माइनस कर दोगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, तो बीटा 2 आ जाएगा। वंस वी हैव बीटा 2, फिर आपको पता है कि जो बीटा 2 है वो परपेंडिकुलर है अल्फा पे, तो बीटा 2 का डॉट अल्फा के साथ करोगे तो वो 0 आ जाएगा, वहां से आपको लैम्डा मिल जाएगा। वंस यू हैव लैम्डा, लैम्डा मिलते ही आपको वेक्टर बीटा 2 मिल गया, और लैम्डा मिलते ही आपको वेक्टर बीटा 1 मिल गया। आपको बीटा 1 भी मिल जाएगा, बीटा 2 भी मिल जाएगा। दोनों की दोनों वैल्यूज यहां पुट कर देना और सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करके छोड़ देना, क्योंकि एग्जामिनर का डिमांड ही है कि उसको इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, इसको आप बुरा नहीं मानना, पता नहीं क्या आंसर आएगा, मुझे नहीं पता, मैंने सॉल्व नहीं कराई। मान लो लैम्डा हाफ आता है, मान लो हाफ आता है, तो बीटा 1 कितना हो जाएगा मेरा, बीटा 1 हो जाएगा 3/2i माइनस 1/2j। और मान लो ऐसे बीटा 2 भी कुछ आ जाएगा मेरा, मान लो लैम्डा वैम्डा डाल के बीटा 2 मेरा ऐसा आ गया 3/2i 1/2j माइनस 5/2 के, मान लो ऐसा आ गया। सो ये आपका बीटा 1 होगा, ये आपका बीटा 2 होगा, यहां बीटा 1 डालो, यहां बीटा 2 डालो, और इस सम की फॉर्म में ही छोड़ दो इसको। तो इस तरीके से ये वाला प्रॉब्लम अब हो जाएगा। बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है, जरूर ट्राई करना। और एक और मैं बात आप लोगों को बता दूं, भाई आप चाहे IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, NDA की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए जो चीज़ आप कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, करते रहो, लेकिन अपनी NCERT और अपनी NCERT एग्जाम्पलर जो हमारी 2 बुक्स हैं, इन्हें आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार उठ के आ जाते हैं एग्जाम में। तो भाई जो आपकी बुक्स हैं NCERT और NCERT एग्जाम्पलर, इसका आप कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चंस, सारे एग्जाम्पल्स आप लगा लें, क्योंकि अगर आप लोगों के पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन भी एज इट इज वहां से आ जाते हैं, तो देखिए आप लोगों को कितना बेनिफिट हो जाएगा। तो ठीक है भाई, अभी के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, और जुड़े रहिए इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए। और कोई भी इशू, कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका समाधान जरूर किया जाएगा। तो भाई अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।